तो वृक्ष का सार है फल, गन्ने का सार है गुड़ और दूध का सार है घी। वैसे ही श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेद और पुराणों का सार है। इसलिए हे नारद जी महाराज, मेरी एक प्रार्थना है कि यदि आपको भागवत करनी ही है, आपको यदि भक्ति के दुख को निवृत्त करना है, तो आप भागवत की कथा कराओ। नारद जी ने पूछा, कुत्र कार्यो मया यज्ञ, हम यज्ञ कहां कराएं? यज्ञ का आयोजन ऐसे जगह पर नहीं होना चाहिए जहां बहुत शोरगुल हो, जहां मेला लगा हो, जहां कोई सिटी बजा रहा हो, जहां कोई चरखा चला रहा हो, जहां कोई हल्ला हो रहा। नहीं, अब आज तो यज्ञ का यही स्वरूप बना हुआ है। लेकिन भैया, यज्ञ का स्वरूप यह है कि शांत स्थल पर हो, वो भी विशेष रूप से देव स्थान हो, नदी का किनारा हो, तीर्थ क्षेत्र हो, तो उस यज्ञ के स्थल का ज्यादा महत्व है। देवर्षि नारद ने कहा, कहां यज्ञ करूं? तो सनत कुमारों ने कहा, आप हरिद्वार में करो। अब ज्ञान वैराग्य कहां बीमार है? वृंदावन में। हरिद्वार से वृंदावन की कितनी दूरी है? 350। और वृंदावन हरिद्वार से बद्रिकाश्रम की दूरी कितनी है? 325। अब बीमार है वृंदावन में और कथा होगी हरिद्वार में। महाराज, हमको तो समझ में नहीं आया, बद्रिकाश्रम में क्यों नहीं कथा हुई? क्योंकि वहां ठंडी थी, और जहां श्रोता नहीं होंगे वहां कथा क्या होगी? इसलिए जहां श्रोता रहे वही कथा हो। नारद जी ने पूछा, महाराज ज्ञान वैराग्य बीमार हैं बद्रिकाश्रम वृंदावन में? तो सनत कुमारों ने कहा कि जहां कथा होती है भगवान की, भक्ति अपने पुत्रों के साथ बिना बुलाए चली आती है। कितने दिनों में करें महाराज? नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने बताया, 7 दिन श्रीमद् भागवत रोज करो, कोई बुरी बात नहीं है। भागवत की विधि बता रहे हैं सनत कुमार देवर्षि नारद को। श्री नारद जी महाराज यज्ञ के आयोजन के लिए सभी लोगों को आहूत कर दिए, बुला दिए। कौन कौन कथा सुनने आया? भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथि देवलरातरा रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छायासुको जाजलिजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रिभिरायुरते प्रणयेन युक्ता। कौन कौन आए महाराज? कहा महाराज कौन कौन नहीं आया? को करनी कहिए नहीं काहो, को करनी कहिए नहीं काहो, कौन चाहत जग जीवन लाहो, कौन चाहते जग जीवन लाहो, कौन चाहते जग जीवन लाहो। भृगु आए, अत्रि आए, वशिष्ठ आए, अंगिरा आए, पुला आए, पुलस्त आए, क्रतु आए, विश्वामित्र आए, व्यास आए। सामान्य लोग नहीं कथा सुनने आए। हजारों वर्ष की समाधि तोड़ दिया, चलो कथा सुनने। क्यों? क्योंकि मन कामना सिद्धि नर पावा,
जे यह कथा कपट तजिगा। जो चीजें योग से, यज्ञ से, समाधि से सहज नहीं प्राप्त होती, वो भागवत की कथा श्रवण से प्राप्त हो जाती। यह महात्मा बड़े बड़े ऋषि समझ रहे हैं, जो विवाहित थे अपनी पत्नियों के साथ आए, जो ब्रह्मचारी थे, जो गृहस्थ नहीं थे, जो विरक्त थे, अपने शिष्यों के साथ आए। वेद आए, वेदांत आए, पुराण आए, उपनिषद आए, पर्वत आए, पहाड़ आए, नदियां आई, तीर्थ आए, सागर आए, सब शरीर धारण करके आए। कैसे बैठे? आगे सन्यासी लोग बैठे। जो लोग दीक्षित नहीं थे उनको नारद जी ने कान में मंत्र दीक्षा दिया, क्योंकि जो बिना दीक्षा के मर जाता है वो अगले जन्म में पशु हो जाता है। इसलिए गुरु परंपरा से मंत्र जरूर ग्रहण करना चाहिए। गुरु दीक्षा का बड़ा महत्व है। किसी सदगुरु से, किसी आचार्य से अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया, किसी परंपरागत आचार्य से नहीं आपने दीक्षा ली, तो मरने के बाद पशु योनि प्राप्त होती है। नारद जी ने दीक्षित किया। कैसे बैठे हैं लोग? एक तरफ ऋषि गण बैठ गए, एक तरफ मुनि गण बैठ गए, एक तरफ साधु बैठ गए, एक तरफ संत बैठ गए। विद्वान लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को आगे बैठना चाहिए। कथा प्रारंभ हुई, जय जयकार होने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी और सनत कुमारों ने कहा सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण मात्रेण, यस्याः श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, सदा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। ग्रंथोऽष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंध संहितः, ग्रंथोऽष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंध संहितः, परीक्षित सुख संवादः शृणु भागवतं चता, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। सनत कुमारों ने कहा सदा से प्यार, कथा का सेवन सदा करो। बोले कथा किसे कहते हैं? कथा में दो शब्द है, क और थ, यही ना है? कथा शब्द का अर्थ है कथ्यते अनया, जिसके द्वारा कहा जाए उसका नाम कथा है। अथवा केन प्रकारेण कथा, किस प्रकार से यह कार्य, ये भक्त, ये घटना कैसे हुई, इसका जो वर्णन करे उसका नाम कथा था। और कथा का एक अर्थ यह भी है, कौ माने परमात्मा, कौ माने ब्रह्म, कौ माने ईश्वर, कौ माने भगवान, कौ माने रस, जो हमारे जीवन में
जिसके द्वारा, था माने थापयति, थापयति स्थापयति, जिसके द्वारा हमारे हृदय में ईश्वर की, ब्रह्म की, परमात्मा की, भगवान की, रस की और आनंद की स्थापना हो जाए, उसी का नाम है कथा। बोले महाराज ये भागवत क्या है? कहा 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का जो संवाद है उसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने वाला यदि जीवन में गंगा गया, पुष्कर, प्रयाग नहीं गया, अगर घर बैठे ही भागवत सुन लिया तो सबका फल प्राप्त होगा। लेकिन शर्त यह है कि भागवत केवल हिंदी में नहीं, श्लोकार्धम श्लोक पादम, भागवत का श्लोक सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आजकल तो भागवत कहानी हो गई है, श्लोकों का वाचन होना चाहिए, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। तो आधा श्लोक, आधे का आधा भी श्लोक, जितना भी हो कान में जाना चाहिए और जीवन के अंत काल में तो भागवत अवश्य श्रवण कर लेना चाहिए। मैंने आपसे निवेदन किया था कि जन्म लो तो महाभारत से, जवान हो तो रामायण से और जाओ तो भागवत से। हमारे यहाँ 3 ग्रंथों की चर्चा है, गीता, रामायण और भागवत। गीता योग का ग्रंथ है, रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ। बोले महाराज जिसने कथा नहीं सुनी उसके विषय में क्या कहते हैं? का जन्म मात्र मप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद वदतेन नीतो मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा जीवच्छवो निगदितः शतु पाप कर्मा एन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपम् एवं वदन्ति देवी देव समाज मुख्या। बोले मनुष्य जीवन लेने का कोई लाभ नहीं मिला जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी। ऐसे लोगों को देवता लोग गाली देते हैं, ये गधा है, चांडाल है, जो मनुष्य देह में आकर भगवान की कथा नहीं सुनी। क्योंकि दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवत उद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। एक तो भगवान की कथा ही दुर्लभ है और उसमें भी भगवान की भागवती कथा मिल जाए ये तो करोड़ों जन्म के पुण्य का प्रभाव है। क्योंकि अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता। सत्संग की बड़ी महिमा है।
श्री गोस्वामी जी कहते हैं तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सत्संगा, जब बहु काल करिय सत्संगा। एक बार नहीं, बार बार बहुत बार तक सत्संग करो। जीवन में संग का बड़ा प्रभाव है। जैसी करे संगत वैसी चढ़े रंगत। बोले महाराज कब तक करे, कितना करे? बोले जितना समय मिले उतना करे। लेकिन एक क्षण का सत्संग व्यक्ति के जीवन का रंग ढंग बदल देता है। और गलती से कुसंग कर लिया तो मंथरा का कुसंग किया, कैकेयी ने बुद्धि विकृत हो गई। और जब सत्संग करेंगे तो उससे जीवन में विवेक मिलेगा। और जब विवेक की प्राप्ति होगी तो हम सद्मार्ग की तरफ चल पड़ेंगे। तेन योग निधे धीमं श्रोतव्यास प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणो मतो। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए दिन का कोई नियम है ही नहीं। जब जागा तभी सवेरा, जब मन किया तभी कथा सुन लो। अब पता चला मुहूर्त मिला 1 महीने बाद, तब तक नमो नारायणाय हो गए। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए शरद कुमार कहते हैं विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि सत्य के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत से बढ़कर तपस्या भी नहीं है, योग भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। सब पर भारी है भागवत। शौनक जी ने पूछा महाराज ये भागवत इतना भारी कैसे हो गया? तब सुत जी बोले यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम का त्याग करके 125 वर्ष की उम्र में, भगवान कृष्ण इस धराधाम पर कितने वर्ष रहे? 125 वर्ष। भगवान श्री राम कितने दिन रहे? 11,500, कहीं लिखा है 13,000। भगवान राम के कितने विवाह हुए? 1। राम के पिता के कितने विवाह हुए? 700। इसकी भी चर्चा मैं करूंगा आगे। भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? 16,108। और एक एक पत्नियों से 10-10 बेटा और एक एक बेटियां। भगवान कृष्ण को गए इस धराधाम से कितने दिन हुआ? लगभग 5,500 वर्ष। परीक्षित संबंध, कली संबंध। भगवान जब जा रहे थे तो उद्धव जी बोले गोविंद आप तो जा रहे हैं लेकिन भक्तों का कल्याण कैसे हो? भक्तों के लिए आप प्रभु निर्गुण से सगुण होते हैं, निराकार से निराकार होते हैं, और कलयुग में निर्गुण भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। और बिना आपको देखे कोई आपको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। भगवान कृष्ण उद्धव की बात सुनकर के सोचने लगे। और तब भगवान कृष्ण ने कहा अभी तक तो मैं क्षीर समुद्र में जाता था, अभी तक तो मैं क्षीर सागर में जाता था,
लेकिन हे उद्धव, आज से मैं जो तुम्हारे हाथ में भागवत ग्रंथ है उसी में प्रवेश कर रहा हूं, और आज से यह मेरा वांग्मय शब्दमय स्वरूप होगा। और भगवान श्री कृष्ण का तेज निकला और उद्धव जी के सामने ही उस भागवत ग्रंथ में प्रवेश कर गया। बोलो भागवत भगवान की। तब से भागवत की महिमा बढ़ गई। स्वकीयम यद भवेत् तेजस तच्च भागवती दधा। अपने संपूर्ण तेज को भगवान ने भागवत में रख दिया, और भगवान ने कहा जो कलयुग में भागवत ग्रंथ का आश्रय लेगा उसका कल्याण हो ही जाए।